नमस्कार, मैं हूँ आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। और आज 8 दिन से शुरू हुई उस यात्रा पर कार्यक्रम, जिस यात्रा को गोदी मीडिया ने कंप्लीटली ब्लैकआउट कर दिया। आपने पिछले 8 दिनों में किसी बड़े अखबार में, किसी न्यूज चैनल में, कहीं पर क्या सुना ऐसा कि मोदी के घर में यानी गुजरात में सुबह, दोपहर, शाम और रात में सड़कों पर हजारों लोग उतर रहे हैं, भाजपा की सरकार के खिलाफ उतर रहे हैं, कांग्रेस और राहुल का साथ देने के लिए उतर रहे हैं। कहीं आपने खबर देखी? क्लिप खोजना मुश्किल है, क्लिप खोजना। सोशल मीडिया पर भी कांग्रेस, इसमें कांग्रेस की भी गलती कम नहीं। उन्होंने भी गुजरात कांग्रेस के नेता जो कर रहे हैं, यहाँ दिल्ली में बैठे हुए, फिर वही बात है, हम लोग नाम ले लेते हैं तो दिक्कत होती है बहुतों को। दिल्ली में बैठा हुआ जो सोशल मीडिया का कुनबा है बड़ा सा, इसने भी उनको किनारे कर रखा है। कोई रुचि नहीं है दिल्ली में बैठे कांग्रेसियों को कि गुजरात में क्या हो रहा है, गुजरात की सड़कों पर क्या हो रहा है। गुजरात में 1100 किलोमीटर लंबी कांग्रेस की यात्रा शुरू हुई 21 तारीख से। उस यात्रा में जनसैलाब उमड़ रहा है सड़कों, ढोल नगाड़े लेकर के लोग आ रहे हैं। और आप इसकी कल्पना कर सकते हैं कि कांग्रेस गुजरात में अपने तरफ से एफर्ट नहीं करेगी, जनता का ही एफर्ट होगा जो दिख रहा है। कुछ कुछ यूजर्स हैं जो सोशल मीडिया के वहां के विजुअल्स डाल रहे हैं, और उसके बाद हमारे जो कुछ गुजरात में पत्रकार बंधु हैं, साथी हैं, उनसे कुछ इनपुट्स मिल रहे हैं। नहीं तो कंप्लीट आउट है मामला। तो जरा भाव को लाइए, फिर शुरू करें चर्चा। लाइए फटाफट जोड़िए। स्वागत है भाव। तो भाव, सीधा सवाल जो सबसे बड़ा है वो ये है कि क्या मोदी के घर में राहुल जीत जाएंगे, राहुल कामयाब होंगे, या लड़ाई कांटे की हो जाएगी? जिस गुजरात में सिर्फ एक चुनाव में थोड़ा कांटे का मुकाबला दिखा था, नहीं तो फिर कोई मुकाबला ही नहीं रहता है, कांटे का मुकाबला होगा। क्या गुजरात के लोग भी मोदी जी के मॉडल की सच्चाई समझ चुके हैं? कई सवाल हैं जिन पर चर्चा होनी चाहिए, हो नहीं रही है कहीं। मैं आपको जरा कुछ विजुअल दिखाता हूं। भैया विजुअल लाओ, तो विजुअल लाओ। ये देखिए, विजुअल देखिए। ये अलग अलग हिस्सों में जो आपको अलग अलग विंडो में दिख रहा है ना, ये है गुजरात की कांग्रेस की यात्रा, 1100 किलोमीटर। आपको लगेगा क्या गुजरात में कांग्रेस के पीछे लोग सड़कों पर चलेंगे? हमें भी नहीं लगता है कि गुजरात में कौन चलेगा भाई मोदी जी के खिलाफ। मोदी जी ने गुजरात मॉडल के बल पर पूरे देश पे कब्जा किया राजनीतिक रूप से। तो गुजरात में कौन खड़ा होगा मोदी जी के खिलाफ? लेकिन ये सड़कों की तस्वीरें हैं। अगले विजुअल्स लाइए, अगले लाइए। यही नहीं है सर, दिन के हैं, रात के हैं, सब विजुअल्स हैं। लाइए, ये देखिए रात का विजुअल। इसमें म्यूजिक और गाना है, लोग जो है बिल्कुल जश्न मना रहे हैं। इसमें सड़कों पर रात का विजुअल है, तो इसलिए इसमें हमने ऑडियो बंद कर रखा है। नहीं तो आप शुरू में ही देखेंगे ढोल नगाड़े बकायदे बज रहे हैं, जबरदस्त। इस विजुअल में जो जोश है ना कांग्रेसियों का, वो जबरदस्त। ये देखिए आप, ढोल नगाड़े पूरा, मतलब चारों तरफ जश्न वाला माहौल है, जैसे आंदोलनों में दिखता है। दिल्ली में जो लोग अन्ना आंदोलन में गए होंगे, वहां देखे होंगे खूब, कोई किसी कोने में, किसी पॉकेट में कोई अलग जश्न मना रहा है, कोई कहीं नारेबाजी कर रहा है, कोई कोई बैठ के नाटक, वो जो होता है ड्रामे कर रहा है, नौटंकी कर रहा है। अलग अलग है, अवेयर करने के लिए। ये देखिए, ये कुछ झलकियां हैं अलग अलग हिस्सों में जो अ, आ रहा है। लोग वहां पर अपने अपने तैयारी, अपने अपने अलग अलग इलाकों के हिसाब से, गुजरात में जो कल्चर, वहां का स्थानीय संस्कृति है, उस संस्कृति के हिसाब से कहीं पगड़ी है, कहीं नृत्य है, वो सब कुछ चल रहा है इस यात्रा में। जनसभाएं भी हो रही हैं, हर छोटे छोटे कस्बे में जनसभा भी हो रही है। ये सिर्फ यात्रा कंटिन्यूटी में नहीं है, जैसे राहुल गांधी की यात्रा चलती है बीच बीच में भाषण, तो वैसे ही यात्रा 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर के बाद रुकती है। वहां पर जो है 1000 2000 जितने भी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता होते हैं, उनको संबोधित किया जाता है, उनको जो है जोश उनमें भरने का काम होता है। ये है
बस अब रोक दीजिए, अब चलते हैं भाऊ के पास, साइड में विजुअल बीच बीच में चलाते रहिए। भाऊ, गुजरात में सड़क पर बंद कमरों में तो राहुल गांधी का भाषण और तमाम रणनीतिक तैयारियां, ये सब तो खबरों में खूब आती हैं। सड़क पर भाजपा के खिलाफ इतनी बड़ी यात्रा और इतनी बड़ी संख्या में लोग, ये कब आखिर आपने देखा था? और इस यात्रा की वास्तविकता क्या है, जो वहां की ग्राउंड रिपोर्ट, क्योंकि गुजरात में तो बहुत सारे लोग हैं आपके पास इनपुट्स देने वाले, क्या है एक्चुअल ग्राउंड रिपोर्ट यात्रा की? ये आशीष जी, ये यात्रा शुरू होने के पहले मैं बनासकांठा गया था। हम्म। पालनपुर में एक भाषण था, गांधीयन एक इंस्टीट्यूट है उसमें, हम्म। संविधान पर, तो उस पे बोलने गया था। तो मैं वहाँ लोगों से बात की, काफ़ी लोग थे, कांग्रेस के भी लोग थे, बाकी राजकीय दल के, आम आदमी पार्टी के भी लोग मिले। कुल मिलाकर पूरे गुजरात में भयावह एंटी इनकम्बेंसी है, हम्म। नाराज़गी है प्रशासन को लेकर, खासकर हम्म। पुलिस डिपार्टमेंट को लेकर। अभी इसी यात्रा के दौरान जो मुझे मतलब आपने बहुत सही कहा, और इसमें हमें हम नाम लेने में तो डरते ही नहीं, वैसे न्यूज़ लॉन्चर इसके लिए बदनाम ही है, नाम लेकर ही बात करता है। हम्म। आप मुझे बताइए, एसआईआर को लेकर या राहुल गांधी की किसी भी वक्तव्य को लेकर और बाकी चीज़ों को लेकर सोशल मीडिया तो बहुत एक्टिव रहता है चुनाव अपने कांग्रेस पार्टी का। हम्म। लेकिन एक बहुत ज़बरदस्त आंदोलन खड़ा हो गया है गुजरात में। हम्म। वो हम्म। आंदोलन का मैं आपको अब थोड़ा-सा इनसाइड स्टोरी बताता हूँ। हाँ। हुआ ये कि ये बनासकांठा से जब ये यात्रा निकली, तो आगे हम्म। जाके थराद करके एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है। हम्म। उस थराद के कॉन्स्टिट्यूएंसी में जिग्नेश मेवानी के पास स्थानीय महिलाओं का एक बहुत बड़ा समूह आके मिला, और हाँ। उन्होंने कहा कि तुम यात्रा तो आगे तब ले जाओ, सबसे पहले हमारे यहाँ जो नकली दारू और ये ड्रग बिक रहे हैं, इससे हमको निजात दिलवा दो। हम्म। हमारा क्षेत्र बर्बाद हो रहा है और कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो जिग्नेश मेवानी सब महिलाओं को लेके पुलिस स्टेशन गए, हम्म। और पुलिस स्टेशन में बोला कि कंप्लेंट दर्ज करो, ये करते नहीं हो, करते नहीं हो। वहां पुलिस के साथ उनकी झड़प हो गई। तो हम्म। जिग्नेश मेवानी ने ये कहा कि यदि हम बहुत जल्दी सत्ता में आएंगे हम्म। तो तुम्हारी वर्दी उतार देंगे। तो वहां वर्दी की जगह वो पट्टा, गुजराती में वो बोलते पट्टा उतार देंगे, मतलब वो वर्दी उतार देंगे। तो हाँ। उनने कहा कि हम तुम्हारे पट्टा उतार देंगे, हम्म। और वो वीडियो खूब वायरल हुआ। उसके बाद जो गृह मंत्री है हर्ष संघवी, हम्म। उन्होंने पुलिस की तरफ से मोर्चा संभाला और हम्म। कहा कि ये हो रहा है, और तुम्हारा मतलब पुलिस, ये क्या कल्चर है, क्या किसी के कपड़े उतारने की बात कर रही है कांग्रेस, और कांग्रेस को समझ लेना चाहिए, ये अनकल्चर्ड पार्टी है। खूब कांग्रेस को गाली गलौज, मतलब खूब सुनाया कांग्रेस को। और हम्म। पुलिस डिपार्टमेंट के कई लोगों को बोला कि तुम भी एक रैली निकालो, उनकी पत्नियों हमारी को भी वर्ग मैदान में उतारा है। उनकी मैदान में उतारा। पत्नियों। जब हाँ। पुलिस वाले के लोग उतारे, तो उसके दुगने तिगने स्ट्रेंथ में हम्म। समाज के लोग उतर गए पुलिस के गुंडागर्दी पे। हाँ। और फिर 2013 का एक वीडियो सामने आया। हम्म। ये हर्ष संघवी तब पहली बार एमएलए बने थे, हम्म। अभी डिप्टी चीफ मिनिस्टर और गृह मंत्री है। हम्म। तब नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाया गया था, हम्म। और उनके बड़े बड़े पोस्टर सूरत में लगा रहे थे। तो चौराहे पे ट्रैफिक जाम हो गया था, उसको लेके पुलिस की झड़प हो गई इनसे। हम्म। तो इन्होंने पुलिस पे हाथ उठाया था तब, हम्म। और हम्म। वो कंप्लेंट आज भी दर्ज है थाने में उधर, हम्म। और ये गृह मंत्री बने। हम्म। ये कांग्रेस को कल्चर बताते हैं हर्ष संघवी, कि आप वर्दी उतारने की बात करते हो, और इसने हाथ उठाया था। अब वो पूरा प्रदेश में पुलिस के खिलाफ एक बगावतनुमा माहौल बना है। हर हम्म। शहर से वीडियो रिलीज हो रहे हैं, हर शहर से लोग बोल रहे हैं कि हमारे यहाँ राजकोट से वीडियो आया कि राजकोट शहर पूरा का पूरा गुंडों के भरोसे छोड़ दिया है। दिन दहाड़े लोग रिवॉल्वर लेके निकलते हैं, लड़कियों को छेड़ते हैं, महिलाओं को घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया, लड़कियों को कॉलेज जाना। हर जगह से एक आक्रोश, यानी दारू दारूबंदी जो हो रही है, उसकी वजह से जो ड्रग और नकली दारू बिक रही है, उसके खिलाफ पूरा गुजरात में एक आक्रोश इस जन आक्रोश यात्रा में दिखाई दे रहा है। उधर वाघेला वाघेला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। हम्म। उनने कहा कि ये, मैं तो पहले से कहता था कि ये दारूबंदी इतना कुकर्म करा इन लोगों ने कि इससे क्राइम बढ़ रहा है, नकली दारू बढ़ रही है, ड्रग्स बढ़ रहे हैं, हम्म। स्कूल मंदिरों के आसपास ड्रग बिक रहे हैं। हम्म।
तो कुल मिलाकर अब इस रैली ने, ये जन आक्रोश रैली वाकई सही मायने में गुजरात की जनता के आक्रोश को व्यक्त करने का एक जरिया बना। इसलिए सारे लोग, चाहे वो हम्म कांग्रेस में विश्वास रखते हो न रखते हो, अपना आक्रोश व्यक्त करने के लिए इस रैली में उमड़ पड़ रहे हैं। ये रैली और ज्यादा सक्सेस होती हुई दिखाई दे रही है। हम्म लेकिन दुर्भाग्य है कि ये कोई यहाँ पे नेशनल चैनल उसको उठाने को तैयार नहीं है। नेशनल, हाँ, यहाँ तक कि कांग्रेस का नेशनल लेवल पे भी मतलब बिना राहुल गांधी के यदि इतना आक्रोश हो रहा है वहां पे और इतने लोग आ रहे हैं, आप इमेजिन करिए राहुल गांधी पहुंच गए तो क्या होगा। हम्म आपने सही कहा कि एक बार 99 तक नरेंद्र मोदी जब मुख्यमंत्री थे, हम्म तब 99 पे कांग्रेस ने रोका था। हम्म और कांग्रेस तब भी, हो सकता है कि कांग्रेस तब सत्ता में भी आती है। फिर जो बीजेपी के स्लीपर सेल उस समय बैठे हुए थे कांग्रेस में, हम्म और हमेशा लोग कहते हैं कि मरे हुए आदमी के बारे में अच्छी बात करी जाती है, इसलिए हम बात नहीं करते उनकी, नहीं तो उनका नाम लेने में कोई परहेज नहीं था हमको। एक संस्कृति है अपनी। तो उसके बाद जो कांग्रेस 99 पे अटकी, कैसी अटकी, क्या अटकी, और उसके बाद जो कांग्रेस का हश्र हुआ वहां पे, आम आदमी पार्टी का वहां जाना, कांग्रेस का वोट शेयर खींचना, कांग्रेस का नेतृत्व लगातार स्लीपर सेल के भरोसे रहना, और जो मीडिया, वो सोशल मीडिया सेल के जो इंचार्ज थे रोहन गुप्ता, उससे बड़ा तो हाँ, उदाहरण नहीं है। ऑल उससे बड़ा इंडिया इस बार सोशल, वो बीजेपी का आदमी को उन्होंने सोशल मीडिया का हेड बनाया था। हम्म मतलब कितने डीप रूटेड है बीजेपी के रूट्स कांग्रेस में, ये आपको समझ में आती है। और ये वो पकड़ा गया, उसको उस पद से हटाया गया, फिर उसको अहमदाबाद में उम्मीदवार बनाया गया, बताइए कांग्रेस का। और वो कांग्रेस के मुंह पे जूता मार के चला गया। उसने आइन 11th आवर पे बोला कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, मेरे घर में कुछ प्रॉब्लम है, और तीसरे दिन बीजेपी की सदस्यता ले ली, और कांग्रेस की किरकिरी हुई वहां पे। तो आज के डेट में शंकर सिंह वाघेला जो कांग्रेस से अलग है, उनका एक वीडियो, एक अलग कार्यक्रम मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं, जब गुजरात पे आप कर ही रहे हैं, तो गुजरात में शंकर सिंह वाघेला कांग्रेस के बारे में क्या कह रहा है वो सुनने लायक है। हम्म उन्हें कहा उससे सेक्युलर पार्टी नहीं हो सकती कोई भाई। हम्म संविधान और लोकतंत्र ही कांग्रेस की वजह से जिंदा है। हम्म जो आदमी कांग्रेस छोड़ चुका है वो बोल रहा है। हम्म और कांग्रेस के भरत सिंह सोलंकी हम्म अपने बर्थडे के दिन लोगों से बात कर रहे हैं, वो भी वीडियो है मार्केट में। हम्म और वो कह रहे हैं कि देखो मोदी जी ने कहा था कि हम 15 साल के लिए आएंगे, 15 साल हो गए, अब पता नहीं कितने साल और रहेंगे मोदी, मुझे तो नहीं लगता कि अभी कोई हम लोगों को चांस मिलेगा सत्ता में आने का। हम्म ये बात कांग्रेस के नेता कर रहे हैं, जो अपने कार्यकर्ताओं को और डिप्रेशन में झोंक रहे हैं। हम्म ये टाइप के लोग हैं स्लीपर सेल कांग्रेस के, कांग्रेस में। और दूसरी तरफ है मेवानी, जिग्नेश मेवानी, जो रास्ते की लड़ाई उतरने के लिए उतरा, और आज सब गुजरात की जनता उसके साथ रास्ते पे खड़ी है। हम्म जो पार्टी छोड़ के गए वाघेला, वो भी कांग्रेस की मदद के लिए सामने आते हैं। कुल मिलाकर इन जना, अभी इसके पहले, अभी 2 दिन 3 दिन पहले शायद अमित शाह वहां जाके एक भाषण दे के आए, गृह हम्म मंत्री। तो अमित शाह जी ने हम्म कहा कि ये अभी स्थानीय चुनाव आने वाले हैं, इसलिए कांग्रेस में हलचल शुरू हो गई है। ये पार्टी को कोई औकात नहीं है, इनको कोई मतलब नहीं है, और इस बार हम फिर कांग्रेस का सुपड़ा साफ करेंगे, सुपड़ा साफ। हम्म दूसरी तरफ एसआईआर चल रही है। हम्म एसआईआर को लेके भी कांग्रेस की एक अलग आंदोलन चल रहा है। हम्म मुझे बताइए, गुजरात में बीएलओ प्रदर्शन कर रहे हैं, ये बात यही सब हम लोगों को बता रहे हैं, हाँ हम्म लेकिन कांग्रेस से कोई इसके बारे में कोई वक्तव्य नहीं। हम्म सारे के गुजरात, सारे अहमद अहमद भाई नाम नहीं ले रहे थे, अहमद भाई नहीं है, लेकिन फिर भी हाल तो वही है फिर। मुझे लगता अहमद है भाई क्या नहीं है, राहुल गांधी को लेकिन जिताना चाहिए यात्रा में 2 दिन। अहमद भाई ने जो पौधे लगवाए थे, हाँ, वो बड़े हो गए। जिसको जिसको कांग्रेस, हाँ, जिसको कांग्रेस अमरूद समझ रही है, वो धतूरा है। हाँ अब राहुल गांधी जी को धतूरे और अमरूद में थोड़ा फर्क करना पड़ेगा ना। हम्म
तो नहीं, वही उसी राहुल। उन्हीं लोगों के इर्द गिर्द कांग्रेस घूमती है। अभी देखिए उसी गुजरात से राहुल गांधी ने ऐलान किया था कि भाई स्लीपर सेल को निकाल दिया जाएगा। हाँ, हाँ, उसके बाद उन्होंने कहा था कि जिला अध्यक्षों को बहुत ताकत दी जाएगी। हाँ। उसके बाद हमने एक जिला अध्यक्षों पे वहां कार्यक्रम किया था। कितने जिला अध्यक्ष अभी भी उनके सोशल मीडिया पे जाओ तो आपको दिखता है कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी के साथ फोटो है उनके। हम्म, हम्म। क्योंकि देखिए ये मैं गुजरात को दोष नहीं देता आशीष भाई, क्यों गुजरात के नेतृत्व को दोष नहीं देता। गुजरात में नेतृत्व पनपने कौन देगा? दिल्ली देगी ना। हम्म। राहुल गांधी के सोच विचार या सोनिया गांधी के सोच विचार या खरगे साहब के जो सोच विचार है, वो जब नीचे उतरते हैं तो पहला फिल्टर ही दिल्ली में लगता है उसको। जो संगठन में बड़े बैठे बैठे बड़े लोग हैं, वो वहीं से उस पूरे अमृत को जहर बना के भेजते नीचे। राहुल गांधी ने कहा कि बिल्कुल स्लीपर सेल नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए। अरे स्लीपर सेल के हाथ में सत्ता देके कहते हो स्लीपर सेल नहीं चाहिए, वो तो अपने लोग अपॉइंट करेंगे जो चुनाव के टाइम नहीं, पे पार्टी बदल के भाग जाएंगे और किरकिरी करेंगे आपके। नहीं, नहीं, आज यदि भावुक मैं। आज यदि प्रधानमंत्री के गृह राज्य में एक बहुत बड़ा तूफान मचा हुआ है, हम्म। ये आज पूरा भारतवर्ष इसको अभिगत, मतलब उनको पता ही नहीं है क्या हो रहा है। एक ये खबर ही नहीं है ना कहीं खबर। खबर ही ये लिटरली मुझे लगता है कि शायद पहला कार्यक्रम होगा जो गुजरात के इस आंदोलन को देश में दिखाने की कोशिश है, नहीं तो कहीं नहीं है। लेकिन फिर भी कांग्रेस पर जो सवाल है, ठीक है, भाजपा के खिलाफ तो वाकई, अगर वाकई जनादेश की बात कहा जाए, देश में बहुमत की बात कहा जाए, तो 75% में कम कम अगर आंकू तो भी 75% लोग बीजेपी से मुक्ति इस देश में चाहते हैं। गुजरात में आंदोलन हो रहा है, कांग्रेस खुद, कांग्रेस के सोशल मीडिया टीम में वहां पे जयराम रमेश जैसा व्यक्ति है जो इंचार्ज है, प्रभारी महासचिव है, पवन खेड़ा है, सुप्रिया सिरनेत है, पूरे दिन इन लोग के पास जो है, इतना बड़ा कौन सा काम है कि गुजरात इस देश में नहीं मान रहे हैं कि गुजरात में। अब यही बात नरेंद्र मोदी जाकर के और अमित शाह जो गुजरात में कैस करेंगे कि दिल्ली वाले तो मानते ही नहीं कि गुजरात में भी कुछ करना है, वो नहीं दिखा रहे। ध्यान कहां पर है? एक है बीजेपी इतनी ज्यादा डिसिप्लिन वहां पर है कि आदमी घुट जाए, उसमें सांस लेने की आजादी नहीं है। और एक कांग्रेस है जहां पर इतनी आजादी है कि कि गला मतलब घोट वो दे, अब अपने वालों का अराजकता गला में घोट दे। अराजकता में तब्दील हो गई। आजादी आजादी अराजकता में तब्दील हो गई अभी है। तब हो गई है। एग्जाम्पल देखिए, कर्नाटक है, 1 महीने से कर्नाटक का मसला सुलग रहा है, पता ही नहीं है, किसी को नहीं पता है कि क्या होगा, किसी को नहीं पता है। अभी डीके शिव कुमार को बनाना है तो सिद्धारमैया बनाना है, इनके साथ ज्यादा विधायक है, दिन भर ये चल रहा है। मध्य प्रदेश का उदाहरण आपको बताता हूं, कल की खबर है। हरीश चौधरी बहुत जबरदस्त, मतलब रणनीतिकार हैं कांग्रेस के, राहुल गांधी के बहुत प्रिय हैं, जबरदस्त। पंजाब के प्रभारी थे, तो पंजाब में गांव गांव में सिर्फ कांग्रेस का झंडा फहरा रहा है, सब एकदम चप्पे चप्पे कांग्रेस है पंजाब में, एकदम। शायद पता नहीं होगा, भगवंत मान भी अंदर खाने से कांग्रेस का ही मुख्यमंत्री उनको हम लोग मान लें। मतलब बस ऐसा बस बस सत्यानाश बस। किया है इस आदमी ने, अरे ऐसा कांग्रेस का। कई लोग व्यंग नहीं समझ पाएंगे तो मैं क्लियर कर दूं, कांग्रेस का बंटाधार कर दिया, सत्यानाश कर दिया हरीश चौधरी ने। अब उसके बाद कहा गया यार, यहीं पर थोड़ा तुम्हारा सफर रुकेगा, अब चलो मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में जीतू पटवारी ने जिलों में संगठन मंत्री की नियुक्ति की थी। जीतू पटवारी ने, लिस्ट जारी हो गई, सूची जारी कर दिया, जो संगठन महासचिव है, महामंत्री प्रदेश का, उसने जारी कर दिया जिलों में संगठन महामंत्री, जिलाध्यक्ष और संगठन महामंत्री दोनों की जोड़ी काम करेगी। कल हरीश चौधरी ने सारी नियुक्तियां रद्द कर दी जीतू पटवारी की, और ये कहीं बिल्कुल। रोड पर नहीं दिखा है, सारी रद्द कर दी। और पता है लॉजिक क्या दिया है? ये लॉजिक सिर्फ आप यही कह सकते हैं कि जीतू पटवारी को जो काम कर रहा है, इधर उधर उछल कूद कर रहा है, कम से कम कुछ भी कर रहा है, उसको मनोबल तोड़ दो, कुछ नहीं करो, ज्यादा तुम कर रहे हो, घर बैठो। कहा क्या कि जो संगठन महामंत्री शब्द है ना, ये आरएसएस वालों का शब्द है, हमारे यहाँ संगठन महासचिव होते हैं, तो इसलिए मैं रद्द कर रहा हूं। अरे तुम उसी को एक सूची जारी कर देते कि संगठन महामंत्री की सूची जारी हो गई। बताओ, नहीं, ये स्लीपर सेल है पार्टी में, मैं बता रहा हूं आपको।
हाँ इन्होंने ही बीजेपी, इन्होंने वहां जाके बिहार में जाके भी गंदगी फैलाई है। हाँ। बिहार के चुनाव में भी इनका गंदगी फैलाने का रोल अहम रहा है। हम्म 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 बिहार में जो 6 आए कांग्रेस के, उसमें इनका भी योगदान है, कांग्रेस को सिंगल जीत लाने में, इस चौधरी का। हम्म एक मध्य प्रदेश राज्य है आशीष जी, जहां कांग्रेस पलटी मार सकती है, मैं बता रहा हूं हाँ आपको। हाँ। एक राज्य है हम्म वहां, राजस्थान में। मुझे थोड़ा सा इसलिए डाउट है क्योंकि वहां पर अशोक गहलोत वृद्धावस्था में आ गए हैं, और सचिन हम्म पायलट ऑलरेडी बीजेपी के साथ साठ घाट में पकड़े गए हैं पहले। ये बात हम्म अलग है कि पकड़ा गया सांप, एक बार सांप ने डस लिया, उसके बाद फिर वो डसवाने के लिए कांग्रेस उसको लेके घूमती है, डस एक बार और काट ले हम्म मुझे। वहां कार्यकर्ता दो फाड़ में है, वहां मुझे नहीं हम्म लगता कोई आएगा। हम्म और जहां तक छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ में तो बीजे कांग्रेस है ही नहीं। हम्म। जो कांग्रेस के लोग हैं वो हाशिए पे है, कहीं नहीं है, ना वहां भी संगठन में है, भूपेश ना सिंह देव हाँ। हैं, वहां भी भूपेश बघेल, टी.एस. सिंह देव हैं। हाँ, हाँ बट ये दोनों कौन है? हाँ ये दोनों कौन है? हाँ। भाई, जो सत्ता 100% हाथ में आ रही थी और बड़े हम्म प्यार से बीजेपी को सौंप दी गई, हम्म, कैसी हाँ। गई हमें पता नहीं है। हम्म। ये अडानी के साथ भाजपा किसकी घराना नहीं साठगांठ था। थी? अडानी के भाजपा साथ किसकी घराना। साठगांठ थी? हाँ, हाँ भाजपा को हरा, हाँ, भाजपा को जिताने की सुपारी लेके चलते ये लोग। हाँ। तो एक मध्य प्रदेश है जहां दिग्विजय लगातार संघ और भाजपा के खिलाफ आग उगलते रहते हैं। हम्म पिछली बार वो कैसे भी हो, उनका व्यवहार कैसा भी हो, ब्यूरोक्रेट के भरोसे सरकार चलाते हो, वो बाकी जब सब अपने जगह पे हो, लेकिन संघ और बीजेपी के खिलाफ बहुत तीखा बोलने वाले व्यक्तियों में कांग्रेस में वो है। हम्म कई बार इतना तीखा बोलती कि कांग्रेस भी दरकिनारा कर देती है उनसे। हम्म पिछली बार उनकी नर्मदा परिक्रमा ही थी जो कांग्रेस को सत्ता में ले आई। हम्म नहीं तो कांग्रेस ने जिनको अध्यक्ष बनाया अभी तो बीजेपी में है, सुरेश पचौरी। हम्म हम्म वो तभी भगवा उनका अंदर से कपड़ा पहनना शुरू हो गया था, और सोनिया जी को तब तक पता पड़ा, तब तक उन्होंने दिग्विजय जी को कहा कि कैसा भी करके आप इसको अब बचाइए, तो दिग्विजय ने यात्रा निकाली। जब यात्रा निकाली तो फिर उसके बाद बाकी बची हुई जो लुटिया है, वो हमारे कमलनाथ जी ने डुबा दी। पहली बार मुख्यमंत्री बने तो वो चाटुकारों का, और वो जो इतने दिनों से जो लोग भूखे थे उनका अड्डा हो गया, और भ्रष्टाचार का बोलबाला। सिंधिया के सारे मंत्रियों को बेइज्जत सुबह से शाम तक। मैं इतना तो आपको बता सकता हूं, सिंधिया गए नहीं, सिंधिया को हम्म। जाने के लिए मजबूर कर दिया गया। ये बात मैं खाली रोकूंगा। ये बात दिग्विजय ने सिंधिया और कमलनाथ के बीच जो भी था, और कमलनाथ ने जो भी अति कर दी थी, वहां पर भी दिग्विजय सिंह ने रोकने की कोशिश की। और ये सबसे पहले ये बात हमारे यहाँ पर ही भाऊ आपने बताई थी। उसके बाद हाल ही में दिग्विजय सिंह ने अपने एक इंटरव्यू में बोल दिया। नहीं तो उस समय कोई यकीन नहीं करता है, ये मनगढ़ंत बता रहे होंगे सब। तब उन्होंने हैं? उन्होंने आज तक में एक इंटरव्यू में कहा कि कैसा हुआ, हाँ हाँ लेकिन उन्होंने भी उसमें से एक पोर्शन जो पब्लिकली नहीं बता सकते, हाँ बहुत व्यक्तिगत हो जाता है, वो उन्होंने हाँ अवॉइड किया, लेकिन मुझे तो वो भी बताया था उन्होंने हाँ हाँ। अब कि मैंने अब उसको। इससे ज्यादा, उन्होंने कहा कि इससे ज्यादा मैं क्या करूं, क्या पैर पकड़ूं। हम्म तो ये कैसे बिहेव करते हैं? और आज ये हरी चौधरी वहां कर रहा है अरे मैं बोला हूं, संगठन मंत्री ही सही, मंत्री और सचिव बोलने से कोई फर्क पड़ता है क्या? काम करना नहीं है, खाली काम करना नेम नहीं प्लेट है आपको। बनवानी दो है। अध्यक्ष है, एक अजय राय और एक जीतू पटवारी, जो पूरे उछल कूद करते रहते पूरे प्रदेश में। कम से कम नाम हाँ तो कहीं जाते तो है। हरी चौधरी का नाम कहां दिखता है? ये वो स्लीपर सेल है जो कांग्रेस को दिमक जैसे खा रहे हैं, और ये कांग्रेस की पता नहीं खासियत है। जीतू पटवारी क्या काम कर रहा होगा तो उसके ऊपर एक, उसका खाने में जहर मिला दो, भेज दो हरी चौधरी को वहां पे, रोक दो उसको काम करने से। और ये कौन? जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन को दिखता नहीं है ये सब बातें?
वो तो संगठन महासचिव है, महामंत्री नहीं हाँ, है ना। संगठन महामंत्री। हम्म, तो काम महामंत्री करते हैं, सचिव नहीं। हम्म, हद कर दिया सचिव क्या मतलब जो करते हैं? सचिव अपने पार्टी को बर्बाद करते हैं। 6 साल से है तो संगठन महासचिव दिल्ली में बैठा। हाँ, दिल्ली में बैठा है ना संगठन महासचिव। चुनाव दर चुनाव, चुनाव दर चुनाव, चुनाव दर चुनाव। स्वार्थ के आगे इन्होंने पार्टी को हमेशा स्वाहा किया है। और फिर गुजरात पे आते हैं आशीष जी। गुजरात में अब ये जन आक्रोश यात्रा, ये सरकार के खिलाफ आक्रोश उगलती हुई दिखाई दे रही है। खासकर पुलिसिया, खासकर गुंडागिर्दी, खासकर ड्रग्स, खासकर शराब, नकली शराब, महिलाओं की असुरक्षा, इन तमाम बातों को लेके अब लोग रास्ते पे आ रहे हैं। मतलब ये यात्रा अब लोगों की हो गई है, कांग्रेस की नहीं। ये गुजरात की जनता की यात्रा हो गई है, आक्रोश यात्रा। पुलिस के दादागिरी, गुंडों की गुंडागिरी, शराब माफिया का आतंक और ड्रग्स से बर्बाद होती हुई पीढ़ी। उड़ता पंजाब की जगह उड़ता गुजरात दिखाई दे रहा है। हाँ तो बहुत तो दिन से महिलाएं, तो कोशिश में थे कि महिलाएं टेप ऑफ महिलाएं कर दिया। महिलाएं सबसे ज्यादा एक्टिव हो गई है। हाँ, उन्हें अपने परिवार का भविष्य नहीं दिखाई देता। लेकिन लोग चाहते हैं कि भाई करो। कांग्रेस चाहती है क्या? क्योंकि दुर्भाग्य से वहां कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियां हैं, तीसरी पार्टी है नहीं। जो है वो नाम के लिए है। वो तो तो जनता चाहती है बदलाव हो, लेकिन बदलाव तभी होगा क्योंकि हमारे यहाँ डेमोक्रेटिक प्रोसेस है कि एक राजनीतिक दल दूसरे राजनीतिक दल को रिप्लेस करेगा। कांग्रेस रिप्लेस करना चाहता है क्या? मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूं, मैं राहुल गांधी की बात नहीं कर रहा हूं। राहुल गांधी रिप्लेस करना चाहते हो, लेकिन क्या राहुल गांधी की पार्टी, राहुल गांधी की पार्टी के मायने राहुल गांधी और खड़गे नहीं है। ये दो व्यक्ति है। पार्टी चलाता है संगठन, संगठन महासचिव। वो क्या चाहता है? 12 साल तक हरियाणा में जिला अध्यक्ष और जिला इकाइया की नियुक्ति नहीं थी। और जीतू पटवारी ने नियुक्ति की तो मंत्री और सचिव इस शब्द को लेकर आप सूची कैंसिल करोगे? इतना वो कल की खबर ऐसी है वो कि क्या बताएं। लेटर है मेरे पास, पूरी खबर है, लेटर है, चिट्ठी उसमें। मैं दूसरी मैं कह रहा हूं, तुमको शब्द बहुत खराब लगा था। एक चिट्ठी कहते कि वो चिट्ठी रद्द है, जितने लोगों का नाम है उनके नाम के आगे हम संगठन महासचिव लिख के भेज दे रहे हैं, महामंत्री हटा के अरे संगठन इतने ही महासचिव। चिट्ठी चिट्ठी रद्द करने की जरूरत ही नहीं थी। संगठन महामंत्री की जगह संगठन महासचिव पढ़ा जाए, काम खत्म। पढ़ा है बस। हाँ, लेकिन गजब है, यही तो है। अब यही देखना है गुजरात में। गुजरात तो लड़ने को तैयार है, कांग्रेस कितना लड़ती है, क्योंकि गुजरात सड़कों पर है। नहीं नहीं, उल्टी बात है। या गुजरात लड़ने को तैयार है, कांग्रेस नेतृत्व उस लड़ाई को देने को तैयार है कि नहीं, यही देखना है। हाँ, हाँ, गुजरात लड़ने को तैयार है, नेतृत्व कांग्रेस को देना है। कांग्रेस नेतृत्व नेतृत्व देगा कि नहीं देगा? नेतृत्व देना है। गुजरात में भी वैसे लीडर्स के साथ उनके कंधे पे हाथ रखना पड़ेगा। कुछ आप नहीं। 3 युवा नेता आप आए मुझे थे ना, बताइए, 3 युवा बताइए। नेता है, हाँ, हार्दिक, अल्पेश ठाकुर और जिग्नेश। हाँ, हाँ। सारे चले गए एक एक करके। ये जिग्नेश जिग्नेश लड़ रहा है अकेले, जिग्नेश मेवाणी। उसको भी बर्बाद कर देंगे। उसको भी देखिए, जिग्नेश को भी इतना अपमानित करेंगे, इतना उसको कॉर्नर करेंगे कि वो भी चला जाएगा। भाजपा ही हो जाए। हाँ, हाँ, क्योंकि देखिए क्या है, ये जो अंदर बैठे हुए स्लीपर सेल है ऊपर से नीचे तक, उनका काम है हाका लगाना। हम्म, ये हाका लगा लगा के उधर भेज देते हैं बीजेपी की तरफ, जाओ उधर, जाओ उधर, जाओ इधर नहीं। ये हम्म, राहुल गांधी को अब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सोचना ही नहीं चाहिए। उनको ऊपर से जितने भी महासचिव है, इंक्लूडिंग हाँ, संगठन महासचिव, हम्म, इनकी जवाबदेही तय करनी होगी। हम्म। चलिए,
अब गुजरात की इस यात्रा पर हम लाएंगे अपडेट, क्योंकि यात्रा अभी लंबी है। हाँ, ये यात्रा लंबी है। 1100 किलोमीटर लंबी यात्रा है, तो अभी तो 8 दिन हुए हैं। यात्राएं एक दिन में बमुश्किल 25-30 किलोमीटर मूव कर पाती हैं। अगर कंप्लीट पद यात्रा है तो 25-30 किलोमीटर बहुत हो जाता है। तो अभी इस यात्रा पर और अपडेट्स लाएंगे। हम कोशिश करेंगे कि गुजरात से कवर तो नहीं करना तो मुश्किल है गुजरात में, लेकिन गुजरात की यात्रा से भी अगर कुछ लोग हमारे साथ जुड़ पाए तो उनको भी जोड़ने की आगे हम कोशिश करेंगे। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। नमस्कार।